हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10 हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। इम्पोर्टेंट है सभी प्रश्न। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। ऑप्शन दिए हुए भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर है ये वाला द्विवेदी युग के। ठीक है, तो बाबू गुलाब राय द्विवेदी युग के लेखक है। ठीक, दिया है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है। मतलब कि चिंतामणि निबंध है, कविता है, नाटक है या फिर कहानी है। तो राइट आंसर है ये आपका। ठीक है, निबंध है। अब इसके जो लेखक हैं वो भी मैं बताता हूँ कि रामचंद्र शुक्ल है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने इसको चिंतामणि को लिखा था। ठीक है, उसके बाद से आ जाता है कि गबन किसकी रचना है। ऑप्शन दिया है मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, निराला या फिर हरिकृष्ण प्रेमी। तो ये इसका ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र जी ने गबन लिखा है। उसके बाद से आपका अगला आ जाता है कि शुक्ल युग की समय अवधि है। ठीक है, शुक्ल युग की समय अवधि है 1936 से 1943 तक, 1919 से 1938 तक या फिर 1900 से 1918 तक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो डी नंबर सही है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो फिर राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर इसका है कि 1920 से 1936 ईस्वी तक। ठीक है, शुक्ल युग चला था ये। ठीक, उसके बाद से आ जाता है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। ठीक है, तो जो नीड़ का निर्माण है इसके लेखक हैं, सबसे पहले चीज़ तो इसमें क्या कह रहा है कि जीवनी है। ठीक है, विधा पूछ रहा है ना, तो जीवनी है कि आत्मकथा है कि भेंट वार्ता है कि रेखा चित्र है। तो ये आपका आत्मकथा है। ठीक है, लेखक मैं बता देता हूँ कि हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, हालांकि पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, उसके बाद से आ जाता है आपका प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, उसके बाद से आपका है छायावादी युग। ठीक, तो इसमें सबसे पहला चीज़ कि ये आपका द्विवेदी युग। ठीक है, द्विवेदी युग का है। ये हमने लेखक का नाम लिख रखा है। ठीक है, तो ये नहीं है। ठीक है, ये हमने गलती से लिख दिया है। तो द्विवेदी युग का है। ठीक है, और इसके जो लेखक हैं, ठीक है, वो आपका है अयोध्या सिंह हरिओध। ठीक, तो इसमें प्रिय प्रवास के जो लेखक हैं अयोध्या सिंह हैं। ठीक है, और ये किस युग के ये रचना है, तो द्विवेदी युग की रचना है। उसके बाद से आपका आ जाता है कि मधुशाला। ठीक है, मधुशाला किसकी रचना है। रामधारी सिंह दिनकर, हरिओध, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत। तो ये राइट आंसर है सी, हरिवंश राय बच्चन जी का ये रचना है मधुशाला। ठीक, उसके बाद से आपका आ जाता है 8वां नंबर कि भारत भारती किसकी रचना है। ठीक है, ऑप्शन है कि सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर है मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, कहाँ पर है, बी नंबर। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त। उसके बाद से आपका आ जाता है कि आधुनिक काल कब से कब तक है। ठीक है, सन 1883 से अब तक। उसके बाद से 1683 से 1843 तक। उसके बाद से 1818 से 1936 तक और 1936 से 1943 तक। देखिए इसमें क्या दिया है, हमने कई जगह इधर उधर भी हमने देखा है। तो इसमें जो आपका आ जाता है 1857 से अब तक ये राइट आंसर दिखा रहा था, लेकिन ऐसा इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा इसमें। अब इसमें नहीं दिया है तो या तो छोड़ दीजिए या फिर अब अंधी कोई मारिएगा अब। ठीक है, हालांकि हमको लग रहा है ये वाला क्वेश्चन ही गलत है। ठीक, ये वाला राइट आंसर है कि आधुनिक जो काल है 1857 से अब तक है। ठीक है, अगला देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां है। इसमें कह रहा है कि मतीराम किस युग के कवि हैं। आधुनिक काल, आदिकाल, भक्तिकाल या फिर रीतिकाल। तो ये डी नंबर सही है, रीतिकाल। ठीक है, मतीराम किस युग के कवि हैं, तो रीतिकाल के कवि हैं। अब सबसे आसान है, हाथ से रस का अस्थायी भाव। देखिए ऐसा प्रश्न तो आएगा ही। ठीक है, अस्थायी भाव क्या है, हास है, शोक है, रति है, निर्वेद है। तो ये तो सबको पता होगा, हास है। ठीक है, उसके बाद से आपका आ जाता है, इसमें क्या कहता है कि सोहत ओढ़ है, पीत
पट श्याम सलोने गात मनोनील मणिशैल पर आतप परिप्रकाश। ठीक है, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ये वाला कौन सा अलंकार है, तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन दिया है कि उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार या फिर श्लेष अलंकार। तो ये वाला आपका बी नंबर सही है। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार है ये वाला, ये जो लाइन है ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक, दिया है कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, 3, 4, 2, 5। तो ये सही है। ठीक, 4 चरण होते हैं। उसके बाद से है कि आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, वी, मान, अक या फिर आ। तो इसमें आपका हो जाएगा आ। ठीक है, अब इसके बाद से कह रहा है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 2, 5, 6 और 3। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है आपका डी नंबर 3 होता है। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि पीताम्बर में कौन सा समास होता है, कर्मधारय या फिर द्वंद्व या फिर बहुब्रीहि या फिर तत्पुरुष। ठीक है, तो इसमें सी नंबर से आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुब्रीहि समास है। उसके बाद से आपका अगला क्वेश्चन है कि आंसू का तत्सम रूप है। ठीक है, तो दिया है कि अश्रु, अंशु, रोना या फिर आँख। तो ये आपका ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अश्रु होता है तत्सम रूप। उसके बाद से कर रहा है कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है। ठीक है, कर्ता की, कर्म की, भाव की या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सी नंबर सही हो जाएगा, भाव की। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हमने टोटल 18 क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया है। ठीक है, तो इसी तरह के और भी वीडियोज़ आते रहेंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।